दोस्तों, डायमेंशंस और टॉलरेंसेस ये एक मेजर रोल प्ले करते हैं किसी भी टेक्निकल ड्राइंग में। पार्ट का फंक्शन, उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसका इंस्पेक्शन मेथड और पार्ट का कॉस्ट, ये जो सब है ड्राइंग में दिए हुए डायमेंशंस और टॉलरेंसेस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। तो अब इस वीडियो में हम डायमेंशंस और टॉलरेंसेस के रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स को देखेंगे। दोस्तों, एज अ डिजाइन इंजीनियर हमें स्केचेस, ड्राइंग्स और मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग्स के बीच का डिफरेंस पता होना काफी जरूरी है। तो अब हम इसी से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब ये जो स्क्रीन पे जो दिख रहा है, तो ये एक स्केच है जो कि पार्ट के शेप को शो करता है, जो कि हमें मतलब प्रोड्यूस करना है। तो इस पार्ट को हमें प्रोड्यूस करना है और उसके शेप को ये स्केच शो कर रहा है। अब दोस्तों, पार्ट के साइज को जानने के लिए हमें कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन को देना पड़ता है। जैसे कि इस केस में हमने 60 और 100 को दिया है। तो अब ये इमेज थी वो अब कन्वर्ट हो गई है एक ड्राइंग में। और दोस्तों, ये जो हमने इंफॉर्मेशन ऐड की हुई है, ये 100 और 60, उसे कहते हैं डायमेंशन। तो डायमेंशंस किसी भी पार्ट के साइज और उसके नॉमिनल ज्योमेट्री को डिफाइन करते हैं। अब दोस्तों, ये डायमेंशन के साथ पार्ट प्रोड्यूस करना भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क ही है, क्योंकि किसी भी पार्ट को उसके एग्जैक्ट डायमेंशंस के साथ प्रोड्यूस करना ये लगभग नामुमकिन होता है। तो इसीलिए पार्ट पे हमें और कुछ अलाउेबल डेविएशन देना पड़ता है, ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सके। तो दोस्तों, ये जो हम एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कि ऐड करते हैं इस ड्राइंग में, उसे हम कहते हैं टॉलरेंसेस। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमने ये प्लस माइनस 0.2 और प्लस माइनस 0.2 इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड किया है, जिसे कहते हैं टॉलरेंसेस। अब दोस्तों, इस एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ साथ हम और भी कुछ ज्यादा एडिशनल इंफॉर्मेशन, जैसे कि मटेरियल्स, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस, सरफेस फिनिश प्रोसेसेस को ऐड करते हैं किसी भी एक ड्राइंग में। तो उस तरह से हम उस ड्राइंग को एक मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग में बदलते हैं। अब दोस्तों, ड्राइंग में डायमेंशंस और टॉलरेंसेस देने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो अब हम आगे इन्हीं मेथड्स को देखते हैं। तो दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल है जिसमें कई सारे अलग अलग डायमेंशंस दिए हुए हैं। तो दोस्तों, ये जो लेवल 1 डायमेंशन है 74, यहाँ पे हमें कोई भी टॉलरेंस दिया हुआ नहीं है। तो इसे हम ओपन डायमेंशन या फिर अनटॉलरेंस डायमेंशन कहते हैं। और अभी इसके टॉलरेंस के लिए जो मैन्युफैक्चरर होगा वो या तो डॉक्यूमेंट फाइल देखेगा या फिर नोट देखेगा। अब दोस्तों, ये जो सेकंड लेवल है, तो ये है एक नॉमिनल डायमेंशन, ठीक है, जो कि इस सर्कल के डायमीटर को शो कर रहा है। ये किसी भी पार्ट के फीचर के ट्रू प्रोफाइल को बताता है, ट्रू वैल्यू को बताता है। ये जो नंबर 3 लेवल, तो दोस्तों ये है टॉलरेंस प्लस माइनस 0.02। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा था, टॉलरेंस मतलब टोटल परमिसिबल वैल्यू होती है। और टॉलरेंस में हमें ये याद रखना होता है कि हमें टोटल परमिसिबल डेविएशन को देखना होता है। तो यहाँ पे टॉलरेंस 0.04 होगा और ना कि 0.02। तो इसका हमें ध्यान रखना है। अब दोस्तों, ये जो है ये एक लिमिट डायमेंशन है। लिमिट डायमेंशन में हम मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को इस तरह से डायरेक्टली प्लेस करते हैं। यहाँ पे अब लिमिट डायमेंशन में हमेशा ये याद रखना है कि नीचे में हमेशा लोअर लिमिट की वैल्यू रहेगी और ऊपर में हमेशा अपर लिमिट की वैल्यू रहेगी। अब दोस्तों, जब भी हम टॉलरेंस देते हैं तो वो भी दो टाइप के होते हैं, यूनिलैटरल टॉलरेंस और बायलैटरल टॉलरेंस। और दोस्तों, उसमें भी बायलैटरल टॉलरेंस में दो टाइप होते हैं, इक्वल बायलैटरल टॉलरेंस, अनइक्वल बायलैटरल टॉलरेंस। अगर हम बात इस लेवल 5 की करते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 25 प्लस माइनस 0.1, तो ये बायलैटरल टॉलरेंस तो है और साथ ही इक्वल बायलैटरल टॉलरेंस है।
अब दोस्तोन ये जो लेबल 6 है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये बायलैटरल टॉलरेंस है और क्योंकि टॉलरेंस की वैल्यू अलग है, तो ये अनइक्वल बायलैटरल टॉलरेंस है। इक्वल बायलैटरल टॉलरेंस में हम देख सकते हैं कि जो डेविएशन है, परमिसिबल डेविएशन, वो दोनों डायरेक्शन में रहेगा लेकिन उसकी वैल्यू सेम रहेगी। और अनइक्वल बायलैटरल टॉलरेंस में परमिसिबल डेविएशन दोनों डायरेक्शन में होगा लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो अलग होगी। अब दोस्तों ये जो लेबल 7 है, ये एग्जाम्पल है यूनिलैटरल टॉलरेंस का। तो यूनिलैटरल टॉलरेंस में जो टोटल परमिसिबल डिविएशन होता है वो किसी भी एक ही डायरेक्शन में होगा। अब दोस्तों ये जो लेबल 8 है, इसे हम कहते हैं, ये तो बेसिक डायमेंशन है जो कि 15 और 37 इस होल के सेंटर पॉइंट को लोकेट करते हैं। तो हम बेसिक डायमेंशन पे जो टॉलरेंस होता है वो हम इनडायरेक्टली देते हैं फीचर कंट्रोल फ्रेम के थ्रू, जैसे कि इन बेसिक डायमेंशन के लिए टॉलरेंस होगा 0.1 जो कि हमने इस फीचर कंट्रोल फ्रेम में दिया हुआ है। अब दोस्तों ये जो 25 डायमेंशन है, इसे हम कहते हैं रेफरेंस डायमेंशन। तो रेफरेंस डायमेंशन ये होता है कि किसी भी पार्ट में हमें जब सिर्फ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन शो करनी होती है तब हम रेफरेंस डायमेंशन का यूज करते हैं। और दोस्तों ये फंक्शनली इंपॉर्टेंट डायमेंशन नहीं है। तो अगर हम इस एग्जांपल में देखेंगे तो ये 24.05 और 25 प्लस माइनस 0.1, ये दोनों जो है ये फंक्शनली इंपॉर्टेंट डायमेंशन है और ये 25 जो है ये सिर्फ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन के द्वारा एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए दी हुई है, तो इसे हम रेफरेंस डायमेंशन कहते हैं। अब दोस्तों ये जो लास्ट है, तो कभी कभी हम टॉलरेंस जो है वो डायरेक्टली ना देते हुए इनडायरेक्टली इस तरह से फीचर कंट्रोल फ्रेम में देते हैं। और जब भी कभी हम टॉलरेंस को ऐसे इस तरह से फीचर कंट्रोल फ्रेम में देते हैं किसी भी फीचर को कंट्रोल करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक टॉलरेंस। तो दोस्तों ये थे पूरे डायमेंशन और टॉलरेंस देने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब मेथड्स अच्छे से समझ आ गए होंगे, क्योंकि आगे में इनका बार बार इस्तेमाल होते रहेगा, तो इसलिए आप इसे अच्छे से अभी यहीं पे समझ लीजिए। थैंक यू।